चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। रिफ्रैक्शन चल रहा है हमारा। रिफ्रैक्शन का हमने फर्स्ट पार्ट किया, रिफ्रैक्शन के बारे में समझा। हमने समझा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। हमने देखा कि जो है लेस डेप्थ पे हमें कोइन महसूस क्यों देती है पानी के अंदर, और एक पेंसिल जो पानी के अंदर डिप हुई हुई है वो हमें बेंडिंग मीन्स मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, लेंस। तो जो लेंस है हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़े थे आपने रिफ्लेक्शन के अंदर, अब हम रिफ्रैक्शन के अंदर पढ़ेंगे लेंसेज। तो हमारे पास दो लेंसेज हैं, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस। अब बात यह रहती है लेंस है क्या। सबसे पहले हमारे दिमाग में स्ट्राइक होता है कि सर ये लेंस है क्या। बेटा लेंस एक गिलास पीस है। देखिए अब ये प्योरली गिलास पीस है। देखिए लेंस प्योरली ग्लास पीस होते हैं। ठीक हो गया ना। आपने देखा होगा डेली लाइफ में आप लेंस देखते हैं चश्मे के अंदर, हमारे जो स्पेक्स होते हैं उसके अंदर भी लेंस होते हैं। जो हमारा कैमरा है उसके अंदर भी लेंस होते हैं। ठीक है ना, कैमरे के अंदर भी लेंस होते हैं। तो जनरली आप लेंस डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक हो गया। तो क्या है, ये गिलास पीस है, कांच का पीस है। ठीक है, दो टाइप के हैं। दोनों में जरा देखें आप डायग्राम के अकॉर्डिंग। अगर आप इसे देखें, ये मिडिल में से थिक है, मिडिल में से थिक है और कॉर्नर पे थिन है। ठीक है ना, मिडिल में थिक है। देखिए आप ये रहा, ये है कॉर्नर पर थिन है। देखिए कॉर्नर से पतला है बहुत, और मिडिल से देखिए ठीक है, काफी मोटा है ये। देखिए बीच से काफी मोटा है ये। ठीक है ना, ऐसा लग रहा है जैसे सूज गया हो। ठीक है, गुस्से में बच्चे ने मुंह सुजा रखा है। ठीक, तो ये बीच से फूला हुआ है, मीन्स यहां से ठीक है, और कॉर्नर इसके कैसे हैं, थिन है। देखिए इसकी एजेस थिन एजेस है और यहां से ये ठीक है। क्लियर हो गया। तो सेंटर से मिडिल से ये ठीक होता है और कॉर्नर इसके थिन होता है, दैट इज कॉन्वेक्स। ठीक हो गया। अभी हम देखेंगे डेली लाइफ में हम कहां यूज करते हैं। दूसरा लेंस देखते हैं। देखिए दूसरा लेंस, ठीक है, दिस इज कॉनकेव। कॉनकेव कॉर्नर से ठीक होता है और मिडिल से ये जो है थिन होता है। मिडिल से देख लीजिए बिल्कुल थिन है। देख लीजिए पेट पिचका हुआ है इसका। देखिए इसका पेट बिल्कुल पिचका हुआ है, यहां से देखिए ये दबा हुआ है। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये महसूस दे रहा होगा, ये यहां से अंदर से दबा हुआ है बिल्कुल। ठीक है, ये दब गया। देखिए जैसे जैसे बाहर आएंगे तो ये देखिए कितना थिक है, देखिए कितना मोटा है। कॉर्नर इसके देखिए, कॉर्नर कितने थिक हैं, दिख रहा है आपको। और इसके अंदर देखिए आप कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के देखिए कॉर्नर शार्प कॉर्नर है। ठीक है, और इसका कॉर्नर देखिए आप। ठीक हो गया। तो ये जो साइड से है, ये साइड से थिक होता है और मिडिल से ये थिन होता है। ठीक हो गया। चलिए इसके यूजेस देखते हैं। ये मैग्नीफाइंग गिलास की तरह यूज होता है। बच्चे, छोटे बच्चे बाजार से गिलास लाते हैं, मैग्नीफाइंग गिलास। क्या करते हैं, उससे पेपर जलाते हैं, माचिस की तीली जलाते हैं, धूप को फोकस करते हैं और सारा फोकस एक पॉइंट पे आ जाता है। धूप को फोकस करते हैं और वो सारा का सारा फोकस एक पॉइंट पे आ जाता है। देख सकते हैं आप, थोड़ा सा यहाँ पे धूप नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो नेचुरल लाइट आ रही है उसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये एक पॉइंट पे यहाँ पर फोकस करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर एक पॉइंट पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन ये फोकस नहीं करता है। देखिए ये फोकस नहीं करता है, कोई यहाँ पर पॉइंट नहीं बन रहा है लाइट का। ठीक हो गया। दूसरी बात, जो ये लेंस है ये आपको छोटा करके दिखाता है। देख सकते हैं आप, ये लेंस आपको छोटा करके दिखाता है। मजा आ रहा है, अच्छा लगा। ये लेंस आपको छोटा कर दिखाता है। कौन सा, कॉनकेव। कॉनकेव लेंस जो है आपको छोटा कर दिखाता है। ये लेंस आपको छोटा कर दिखाता है। ये क्या करता है, ये डिमिनिश कर देता है। डिमिनिश माने छोटी। ये इमेज छोटी इमेज बनाता है। ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस ये बड़ी इमेज बनाता है। देखिए
ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, ये इमेज को बड़ी बना रहा है, कॉन्वेक्स। देखिए कॉन्वेक्स जो है इमेज को बड़ी बना रहा है, कॉन्वेक्स लेंस इमेज को बड़ी बना रहा है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास। ये इमेज को मैग्नीफाइड कर रहा है, बड़ी कर रहा है, और ये इमेज को क्या कर रहा है, छोटी कर रहा है। देख सकते हैं, देखिए ये इमेज को छोटी कर रहा है, ठीक है, ये इमेज को छोटी कर रहा है और ये इमेज को बड़ी करके दिखा रहा है। ठीक हो गया। तो ये आपने इनका डिफरेंस देखा। तो डिफरेंस आपने देखा, एक तो ये बीच में से थिक है और साइड से थिन है, और लेकिन ये चीजों को बड़ा करके दिखाता है, और जो दूसरा लेंस है आपके पास कॉनकेव, ये चीजों को छोटी कर दिखाता है। ठीक हो गया। तो दोनों लेंस का आपने देखा, इनका यूज आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक हो गया। और जो प्रोजेक्टर होते हैं, प्रोजेक्टर जिनसे मूवी चलती है, उसके अंदर भी यही लेंस होता है। देखिए प्रोजेक्टर कहाँ होता है, ऊपर छत पे लगा होता है, सिनेमा हॉल के छत पे यहाँ कोने में आपके सर के पीछे लगा होता है, और इतना छोटा सा होल होता है। इतने छोटे से होल से कितना बड़ा पर्दा, जो आपके सामने पर्दा, कितना बड़ा पर्दा कवर होता है, यानी कि बड़ा करके दिखाना। तो बड़ा करके दिखाने का काम ये ही करता है। चलिए और चीजें देखते हैं इसके अंदर, और क्या चीजें देख सकते हैं आप ये तो देख रहे थे कि ये एक पॉइंट पे बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं थी, तो धूप नहीं थी क्लियर, तो ये पॉइंट बना है। लेकिन आप एक चीज और देखें, देखिए यहाँ पर आपको विंडो दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ पर विंडो दिखा रहा है, खिड़की आ रही है, देखिए आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी विंडो, ये आपको विंडो यहाँ दिखाई दे रही है, जो हमारी खिड़की है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये जो आपको दूर की चीज है उसको ये आपको उल्टा करके दिखा रहा है। और ये जो विंडो आ रही है ये उल्टी आ रही है विंडो, ये विंडो सीधी नहीं आ रही है, ये विंडो उल्टी आ रही है। ये जो दूर की चीज है उसको उल्टी करके दिखा रहा है, मीन्स इन्वर्टेड करके दिखा रहा है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस इमेज कैसी बनाएगा, इन्वर्टेड बनाएगा। ठीक हो गया। तो ये जो इमेज बनाता है ये इन्वर्टेड इमेज बनाता है। देखते हैं कौन सी, जो इनफाइनाइट से रेज आ रही हैं, जो इनफाइनाइट से रेज आ रही है उनको इन्वर्टेड दिखाता है। चलिए ये तो खैर नहीं हो पाएगा फिलहाल, क्योंकि ये फिक्स करना पड़ता है। तो लेकिन आप देख सकते हैं कि ये विंडो को इन्वर्टेड दिखा रहा है, और विंडो बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देगी। देखिए कितनी शार्प इमेज। ठीक हो गया। तो ये आपको उल्टी इमेज दिखाता है, इन्वर्टेड इमेज दिखाता है। तो ये इनकी बेसिक्स प्रॉपर्टी हो गई। चलिए अब देखते हैं इनका ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। आपने देखा होगा जो चश्मे की दुकानें होती हैं वहां पे लिखा होता है ऑप्टिक्स। दुकानों के नाम ऐसे होते हैं, गोयल ऑप्टिक्स, गुप्ता ऑप्टिक्स। ठीक है ना। तो ऑप्टिक्स, जब हम गिलास की बात करते हैं तो वहां पे इसका वर्ड यूज होता है ऑप्टिक्स। ठीक हो गया। तो जो लेंस है, जब ऑप्टिक्स वर्ड आता है तो हम समझ जाते हैं कि यहां पर लेंस का काम होता है। ठीक हो गया। तो यहां पर इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ये ऑप्टिकल सेंटर से लाइन जाती है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस आप पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक हो गया। ये ऑप्टिकल सेंटर। अब इसके अंदर क्या आता है, फोकस, प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि दो फोकस होते हैं, एक सामने होगा एक पीछे होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल फोकस की। देखते हैं जितनी भी लाइट रेज पैरेलल आती हैं, जितनी भी लाइट रे पैरेलल आती है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो सब कन्वर्ज हो जाती हैं। कन्वर्ज मीन्स मिलना, सिकुड़ना एक पॉइंट पर, कन्वर्ज। इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे क्या हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं। ठीक हो गया। दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इसी को प्रिंसिपल फोकस। तो चलिए अब देखते हैं कॉनकेव लेंस का फोकस। ये देखिए ये कॉनकेव लेंस। ठीक हो गया। अब
जितनी भी लाइट रेज इनफाइनाइट से आ रही हैं, पैरेलल लाइट रेज, ये सब क्या होंगी? डाइवर्ज। ये सब रेज डाइवर्ज हो जाती हैं। डाइवर्ज मीन्स फैलना। ठीक हो गया? डाइवर्ज। जैसे असरानी कहता है आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, तो ये डाइवर्ज हो गए। ठीक हो गया? इधर भी चले गए इधर भी चले गए। जब इनको बैक प्रोड्यूस करेंगे तो बैक प्रोड्यूस करने पे ऐसा लगता है जैसे इस पॉइंट से आ रही हो, और इसी पॉइंट का नाम है प्रिंसिपल फोकस। ठीक हो गया? इसी पॉइंट का नाम है प्रिंसिपल फोकस। तो इसके अंदर लाइट रे डाइवर्ज हुई और पीछे बढ़ाने पर मिली। और कॉन्वेक्स लेंस में क्या दिया आपके पास कि लाइट रे कन्वर्ज हुई। ठीक है? कन्वर्ज हुई और उसमें फोकस आगे आ गया। कन्वर्ज हुई प्रिंसिपल एक्सिस पर, फोकस आ गया। ठीक हो गया? तो डेफिनेशन क्या रहेगी? डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस diverges from concave lens, ब्रैकेट में लिखेंगे converges from convex lens and meet at a point on the principal axis, and meet, और meet के बाद ब्रैकेट में लिख लेंगे appear to meet। आपने लिखा मीट एंड ब्रैकेट में लिख लेंगे appear to meet at the principal axis. This point on the principal axis is called principal focus of lens. क्या मतलब हुआ? क्या कहता है कि जो लाइट रे थी वो डाइवर्ज हुई इन कॉनकेव लेंस, कन्वर्ज हुई इन कॉन्वेक्स लेंस एंड appear to meet और मीट, ये मीट हुई हैं और ये appear to meet हुई हैं। ठीक है? आफ्टर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। डाइवर्जन के बाद या कन्वर्जन के बाद वो हमें appear हो रही है कि जैसे एक पॉइंट पे मिल रही हैं या मिल रही हैं। दिस पॉइंट, जो पॉइंट पे मिल रही है वो पॉइंट प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। तो चलिए प्रिंसिपल फोकस आपने समझा, उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। प्रिंसिपल फोकस सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन कॉनकेव लेंस के लिए। लिखिए द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझते भी रहिए, आप वीडियो बाद में देख के लिख लेंगे तो पहले समझ लीजिए लिखने के हिसाब से। द लाइट रेज पैरेलल टू, द लाइट रेज, ये वाली लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्जेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज मीन्स फैल जाती हैं, डाइवर्जेज आफ्टर रिफ्रैक्शन बट अपीयर्स, लेकिन ऐसा महसूस दे रहा है। कैसा महसूस दे रहा है? बट अपीयर्स एज कमिंग फ्रॉम अ सेम पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन ऐसा महसूस दे रहा है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ही पॉइंट से आ रही हैं। ऐसा लग रहा है यहां से आ रही हैं। दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस या दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस क्या है कि जो लाइट रेज पैरेलल आती है वो डाइवर्ज हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है एक पॉइंट से आ रही है, और वो जो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस कहते हैं। ठीक हो गया? चलिए कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। ठीक हो गया? वो क्या होंगी? कन्वर्जेस। ठीक है? द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्रैक्शन। कब कन्वर्ज हुई? आफ्टर रिफ्रैक्शन एट अ पॉइंट। कहां है वो पॉइंट? ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है? एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। आपको बताना पड़ेगा आपने किसका लेंस, किस लेंस की आपने फोकस बताई है। तो दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल
फोकस। ठीक हो गया। तो दोनों की प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा भी दी है, बता भी दिया है, और मैं इसको आगे मैटर में भी डाल रहा हूं, तो आप इसको देखिए प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन। तो चलिए अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। जैसे कि हमने मिरर में इमेज फॉर्मेशन की थी, तो ऐसे ही लेंस में भी इमेज फॉर्मेशन है, और कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास यहां पर टोटल 6 केस हैं। तो आइए समझते हैं हम केसेस के बारे में। देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये F2F डैश, डेट इज ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट रखते हैं, चलिए बिटवीन F एंड 2F। चलिए बिटवीन F एंड 2F यहां पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहां से एक रेंज दिखाते हैं हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो फर्स्ट रे है वो क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और जितनी भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे पासिस थ्रू फोकस। तो ये सब कहां से जाएंगी, फोकस से। लीजिए, ये लाइट रे जाती है फोकस से। पहला रूल कि जो लाइट रे पैरेलल होती है वो फोकस से जाती है। दूसरा रूल, जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे निकल जाएगी, बिना किसी रिफ्रैक्शन के सीधे निकल जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी चेंज नहीं होता रूट में, रूट सेम रहेगा। आइए, तो ये जो रे ओ से जाएगी, लीजिए, जो रे ओ से जाती है उस रे में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, ये इमेज बनी है, और ये इमेज कहां बनी है, ये इमेज बनी है आपकी बियॉन्ड 2F। कहां बनी है आपकी, बियॉन्ड 2F। दो रूल है, जो लाइन रे पैरेलल होती है रे वो F से जाती है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधी निकल जाती है। कैसी बनी है, मैग्नीफाइड। ठीक हो गया, मैग्नीफाइड बनी है। कहां बनी है, बियॉन्ड 2F। देखिए 2F से परी बनी है, ठीक है, उल्टी इन्वर्टेड बनी है। और कहां बनी है, इन्वर्टेड बनी है। और कैसी बनी है, रियल। देखिए ये उल्टी इमेज है, और रे जा रही है, तो रे आफ्टर रिफ्रैक्शन इमेज बना रही है। तो कैसी इमेज होती है वो, रियल एंड इन्वर्टेड। तो देखिए इसकी 4 प्रॉपर्टी हैं, रियल एंड इन्वर्टेड इकट्ठी लिखी है मैंने एक साथ। तो जब ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F हो, तो वो इमेज ऑलवेज बियॉन्ड 2F बनाएगा, रियल बनाएगा, इन्वर्टेड, और देख सकते हैं मैग्नीफाइड बनाएगा, बड़ी बनाएगा, लार्ज बनाएगा। ठीक हो गया। चलिए, ये हो गया आपके पास फर्स्ट केस। ठीक है, फर्स्ट केस लिख देते हैं हमने। कौन सा ले लिया, बिटवीन F एंड 2F। ये एक केस हम ले चुके हैं। चलिए अब दूसरा केस लेते हैं, बियॉन्ड 2F। ऑब्जेक्ट आ गया है बियॉन्ड 2F, 2F से परे। ठीक है, बियॉन्ड 2F ऑब्जेक्ट आ गया है। चलिए पहला रूल, सर लाइट रे पैरेलल जा रही है। चलिए इतना तो बच्चों को पता लग गया पहली बार कि सर लाइट रे पैरेलल जा रही है। चलिए ये लाइट रे पैरेलल जा रही है और पैरेलल F से जाएगी। चलिए ये एक बात बच्चों को पता लगी। बच्चों ध्यान रखें, जब भी रे दिखाए तो एरो जरूर बनाएं। अगर आप एरो नहीं बनाते हैं तो आपका डायग्राम गलत हो गया, क्योंकि ये रे नहीं कहलाएगी। एक और एक्यूरेसी के लिए आप क्या काम करें, ये आप 3 सेंटीमीटर लें, और अगेन ये 3 सेंटीमीटर, अगेन 3 ये सब डिस्टेंसेस आप 3 सेंटीमीटर के लें, तो आप देखिए इतना सुंदर, इतना एक्यूरेट फिगर बनेगी। आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो पाएगा कि आपने बनाई है या कंप्यूटर ने बनाई है। ध्यान रखिए, आप 3 का डिस्टेंस लेके बनाए, बिल्कुल कंप्यूटराइज बनेगी। ठीक हो गया। चलिए ये तो हो गई बात। अब दूसरी रे हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से जाती है। हमेशा का मतलब यहां पर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। और ये लीजिए, देखिए हमने कहीं भी कुछ भी जबरदस्ती रूल फॉलो नहीं करवाए हैं। जो डायग्राम बन रहा है वो अपने आप बन रहा है। देखिए काम बना, पहला केस बिटवीन F एंड 2F बना। ऑब्जेक्ट कहां बना, बिटवीन F एंड
2f। देखिए इनकी लेबलिंग भी कर सकते हैं, इसको आप ए बी कहेंगे तो इसको आप ए डैश बी डैश कहेंगे। और ध्यान दीजिए, देखिए ए और जहां पर एरो है वहां पर बी है, एरो का देखिए यहाँ पे एरो पे बी डैश लिखेंगे। कभी बेटा बी डैश यहाँ लिख दो, यहाँ मत लिखना बी डैश एरो पर लिखना है, ठीक हो गया। तो बिटवीन एफ एंड 2f। चलिए सेकंड देख रही होगी आपको कैसी बनी है, रियल बनी है, ठीक है ना। और कैसी बनी है, इन्वर्टेड उल्टी बनी है। और दिख रहा है आपको छोटी बनी है। अब बच्चा कह सकता है सर मुझे तो नहीं दिख रही है, ये छोटी बनी है बेटा, लेकिन जब आप कॉपी में बनाएंगे तो आपको छोटी दिखाई देगी। और कॉपी में बनाने का भी रूल बता रहा हूं, कॉपी के अंदर लाइनिंग होती है ऐसी, तो आप जब प्रिंसिपल एक्सिस लें तो वो एक लाइन के ऊपर लें, और जब आप इमेज लें तो वो 2 लाइन की लें, ऑब्जेक्ट सॉरी, जब आप ऑब्जेक्ट लें तो वो 2 लाइन का ऑब्जेक्ट लें। और ये रे दिखाएं आप ऐसे, तो आपको जो बनेगा वो खुद एक्यूरेट दिखाई देगा कि वो 2 लाइन से बड़ा बन रहा है या 2 लाइन से छोटा बन रहा है। तो अगर 2 लाइन से छोटा बनेगा तो स्मॉल हो गया, 2 लाइन से बड़ा गया तो बड़ा बनेगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, आपको सारे फंडे बताऊंगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, बहुत बढ़िया बनेगा। चलिए अब देखते हैं तीसरा केस। ये हो गया क्लियर। तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस में देखिए पहला केस यहां आ गया, सेकंड ये आ गया, थर्ड में या तो एफ पे ले लीजिए या 2f पे ले लीजिए। चलिए 2f पे लेते हैं, एट 2f। आप ऑब्जेक्ट को हम रखवाएंगे एट, तो चलिए ऑब्जेक्ट रख दिया है अब हमने 2f पर। 2f पर ऑब्जेक्ट रख दिया है। जो रे थी पैरेलल टू एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, वो हमने अभी रब नहीं की है, वो एज इट इज है। लीजिए, क्योंकि ये तो हमेशा एक ही रूल फॉलो करेगी, पैरेलल है एफ से जाएगी। दूसरी हमने क्या बताया था, ओ से जाएगी। चलिए ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं। और ये लीजिए, और ये बन गई, ठीक है बिल्कुल। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये 2f पर कैसे बन गई। जब आप ये 3 और ये 3 और ये 3 और ये 3 लेकर बनाएंगे तो आपकी भी बिल्कुल एक्यूरेट 2f पर बनेगी। देखिए अगर 2f पर है तो 2f पर ही बनेगी, सेम साइज एट 2f, रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए अभी तक हमने रूल चेंज नहीं किया है, 3 केस, तीनों में सेम रूल लगा है कि पैरेलल है तो एफ से जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से है वो विदाउट एनी रिफ्लेक्शन स्ट्रेट निकल जाएगी, ठीक हो गया। तो देखिए अपना आप बन रही है इमेज, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप कॉपी में बनाएंगे 2 लाइन की ये है तो ये भी 2 लाइन की ही बनेगी। तो बहुत बढ़िया केस है, 2f की 2f पर बनती है। याद करिए कि जब आपने कॉनकेव मिरर में पढ़ी थी तो वहां भी सी की सी पर बनती थी, जो सी पर इमेज होती थी। याद करिए, आपको याद होगा कि जब सी पर होती थी तो ये सी पर ही बनती थी, याद आ गया होगा आपको, ठीक है ना। सेम साइज की बनती थी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यही केस यहां पर 2f पे भी सेम केस लगेगा। चलिए फोर्थ केस, अब फोर्थ केस देखते हैं। अब हम इसको f पर रखवाते हैं, एट f। चलिए f पर रख के देखते हैं कि व्हाट हैपन, क्या होता है इमेज का। अब हमने ऑब्जेक्ट को f पर रखा है तो जो लाइट रे पैरेलल है वो फोकस से जाएगी। एक भी रूल जब आप पढ़ते हैं तो आपको डराया जाता है, भैया रे डायग्राम आपसे नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं क्यों नहीं होगा, यहां हम पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपने आप बने जा रहे हैं। रे डायग्राम अपने आप बने जा रहे हैं और सारे अपने आप बनेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। और देखिए ये रे गई, ठीक, और दूसरी रे ओ से जाएगी। चलिए एक रे ओ से जा रही है, अरे ये क्या, ये क्या, जो ओ से रे जा रही है वो इसके पैरेलल आ गई। कमाल, देखिए आप, जो रे ओ से जा रही है और ये दोनों रे पैरेलल हो गई। और पैरेलल रे कहां मीट करती हैं, कहीं मीट नहीं करती, लेकिन हम क्या कहते हैं मीट करेंगी कहां पर, एट इंफिनिटी। लीजिए हम क्या देते हैं, इंफिनिटी पर मीट करेंगे। वैसे कहीं नहीं मीट करती, जमीन आसमान कहां मीट कर रहे हैं, कहीं भी नहीं, लेकिन हम क्या कहते हैं, यस मीट करते हैं एट इंफिनिटी, क्योंकि वो हमारी आंखों का धोखा है, हमारी आंखों का विजन। हमारी आंखों का विजन एक ही लिमिट तक होता है, उस लिमिट के बाद हमें जो है डिफरेंस करना हम बंद कर देते हैं, तो उसके बाद ये दोनों हमें मिलते हुए
दिखते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट एफ पर रखा है वो कहां पर इमेज बनाएगा, वो इनफाइनाइट पर बनाएगा। चलिए इनफाइनाइट पर कैसे बनेगी, इनफाइनाइट पर बनेगी मैग्नीफाइड, बड़ी बनेगी, ठीक हो गया। और कहां बनेगी, एट इंफिनिटी, बहुत बढ़िया। और आप देख सकते हैं कि नीचे बन रही है तो उल्टी बनेगी, रियल एंड इनवर्टेड, लीजिए रियल एंड इनवर्टेड का केस आ गया, मैग्नीफाई, ठीक है, मैग्नीफाई हो गई। इसके बाद एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे बनेगी और रियल एंड इनवर्टेड बनेगी। तो आपके पास 4 केस हो गए, चारों केस अपने आप बन रहे हैं। अभी तक आपने जरा सा भी लॉजिक से बाहर नहीं गए हैं, ठीक है। अब आइए फिफ्थ केस। फिफ्थ केस आता है जब आपके पास कहता है बिटवीन ओ एंड एफ। लीजिए अब ऑब्जेक्ट आप रखेंगे बिटवीन ओ एंड एफ। चलिए रखते हैं बिटवीन ओ एंड एफ। चलिए देखते हैं बिटवीन ओ एंड एफ। लीजिए ओ एंड एफ, तो जो रे पैरेलल है, अब तो आपके दिमाग में भी इतना सेट हो गया होगा, बिल्कुल रात को सोते हुए भी यही आएगा सपने में, वो जो रे पैरेलल है वो एफ से जाती है, ठीक हो गया ना, इतना दिमाग में घुस गया आपके। तो जो रे पैरेलल है वो एफ से जाती है। और कमाल है, दूसरी बात फिर वही कहेंगे हम कि जो रे ओ से जाती है। चलिए ओ से ये रे गई, अरे 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 ये क्या हो गया, ये तो फैल गई, ठीक है ना। जैसे आपस में बात करते हैं भाई बड़ा फैल रहा है, तो मान जा भाई मान जा, तो ये बड़ा फैल रहा है, मान नहीं रहा है, यहां नहीं मान रहा है, इसको यहां मनाने की कोशिश करो। चलिए देखते हैं यहां मान रहा है क्या, इसको बैक और इसको बैक, लीजिए यहां मान गया, लीजिए मान गया और इमेज बन गई, मान भी गया और इमेज फॉर्मेशन भी हो गई। लीजिए इमेज फॉर्मेशन हो गई और देखिए बिल्कुल खतरनाक दिख रही है फिगर, यहां नहीं बढ़ रही थी, पीछे बढ़ाई मिल गई। भैया पीछे बढ़ा के देख लेना, बिटवीन ओ एंड एफ स्पेशल केस है, पीछे बढ़ाया आपने तो पीछे बढ़ाया कैसी बन गई, मैग्नीफाइड। लीजिए दिख रहा है सर, हाँ ये मैग्नीफाइड बन गई। कहां बनी है, बिहाइंड द मिरर। एक बात ध्यान रखें, बिहाइंड द मिरर पोजीशन नहीं होती कोई कि इसके और इसके बीच बनी है, इस और इसके बीच बनी है, बियॉन्ड टू एफ पोजीशन नहीं होती। बिहाइंड द मिरर, सॉरी लेंस, बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस का मतलब बस लेंस के पीछे ही बनी है, लेकिन यहाँ बिहाइंड द लेंस नहीं है, सेम साइड। यहाँ पे हम कहेंगे क्योंकि वो मिरर का केस हो गया था, बिहाइंड द मिरर लिख दिया था, तो सेम साइड ऑफ द इमेज, तो ये हो जाएगा सेम साइड ऑफ द इमेज, सेम साइड ऑफ द इमेज मीन्स जिधर इमेज है उसी साइड बनेगी, ठीक हो गई बात। और कैसी बनी है, सीधी बनी है, इरेक्ट, इरेक्ट, और इरेक्ट के साथ कैसी रहेगी, वर्चुअल। कैसी इमेज है ये, वर्चुअल। लीजिए ये इरेक्ट सीधी और वर्चुअल है, मीन्स वर्चुअल हमें ऐसा लग रहा है कि ये चीज ऐसी है, जबकि वो चीज एक्चुअल में ऐसी होती नहीं है। तो कैसी है ये, इरेक्ट एंड वर्चुअल। चलिए लास्ट केस, लास्ट केस बनता है एट इंफिनिट। देखते हैं इनफाइनाइट से रेज आ रही है, इनफाइनाइट से, लीजिए इनफाइनाइट, लीजिए जो ऑप्टिकल सेंटर से है वो तो सीधी चली गई, जो ऑप्टिकल सेंटर से है वो सीधी चली गई। चलिए अब जरा समझते हैं बात को। जितनी भी लाइट रेज पैरेलल होती हैं वो कहां से जाती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, एफ से जाती हैं, बिल्कुल सही। और इसका उल्टा भी सही है कि जितनी भी लाइट रेज एफ से जाती हैं वो कहां जाएंगी, वो पैरेलल हो जाएंगी, ठीक हो गया। लेकिन यहां आप बात क्या रखेंगे कि जितनी भी लाइट रे इनफाइनाइट से आती हैं वो फोकस पे इमेज बनाती हैं। केवल यहां जाके आपको थोड़ा सा लॉजिक से हटके इमेज बनानी है और डुप्लीकेट थोड़ा सा काम करना है कि जो लाइट रे पैरेलल आ रही है वो एफ पर इमेज बनाएंगी, तो एफ पर इमेज आप पहले ही बना देंगे इस लाइन के साथ। ये जो रे आई है इस रे के साथ आप एफ पर पहले ही इमेज बना देंगे। लीजिए बन गई सर इमेज, और इमेज बन गई तो यहां से इसको रिफ्लेक्ट करा दीजिए, ये कन्वर्ज हो जाएगी, कन्वर्ज करा दीजिए। लीजिए ये कन्वर्ज हो गई, ये लाइट रे कन्वर्ज हो गई और ये एफ पर इमेज बन गई। देखिए डुप्लीकेट मेथड है, थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो लाइट रे इनफाइनाइट से आ रही हैं, देखिए ये तो ऑप्टिकल सेंटर वाली तो सीधी निकल गई,
लेकिन ये वाली जो लाइट रे है ये कन्वर्ज हो जाएगी। या तो आप ऐसा करें, पहले इमेज बना लें, एफ पर, या दूसरा है पहले कन्वर्ज करा दें और जहां पर भी कन्वर्ज हो वहीं पर आप एफ लिख दे लीजिए। पहले कन्वर्ज करा दें और जहां पर कन्वर्ज हो रही है उस पॉइंट पर ही एफ बना दें, बेस्ट तरीका। ठीक हो गया। इमेज कैसी बनेगी, साफ पता लग रहा है, स्मॉल बनेगी। स्मॉल का मतलब हो गया डिमिनिश्ड। ठीक हो गया। इमेज कैसी बनेगी, स्मॉल बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। और कहां बनेगी, एट एफ। इसकी लोकेशन रहेगी एफ और ये बनेगी फोकस के ऊपर। देखिए बिल्कुल बेस्ट, एकदम कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल कंप्यूटराइज जैसे बनाई हो। तो थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस घर से करके जाते हैं तो आपको ज्यादा टेंशन एग्जाम में नहीं होने की। तो चलिए देखते हैं अब इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव लेंस। तो आइए अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव लेंस। लीजिए ये कॉनकेव लेंस हो गया, इससे इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। देखिए इसके अंदर ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो सकता है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2f हो सकता है, बिटवीन ओ एंड एफ हो सकता है, बियॉन्ड 2f हो सकता है, कोई भी, सबका एक ही केस बनेगा। ठीक हो गया। सिंपल केस है, जो लाइट रे पैरेलल होती है वो डाइवर्ज हो जाएगी और बैक एफ से जाएगी, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जो स्ट्रेट जाएगी वो आर पार हो जाएगी। ठीक है, बिना किसी डिफ्लेक्शन के चली जाएगी और ये बन गई इमेज। ये बहुत सिंपल केस है, बहुत ही सिंपल केस। दोबारा देखिए, देखिए लाइट रे आएगी और ये जो है डाइवर्ज हो जाएगी, पीछे बढ़ाएंगे तो ये एफ से जाएगी, और जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर वाली है ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। ये ऐसे गई, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक हो गया। और ये बन गई इमेज। इमेज कैसी बनी है दिख रही है आपको, डिमिनिश यानी कि स्मॉल बनी है, बिटवीन ओ एंड एफ बनी है, ओ एंड एफ के बीच बनी है। और कैसी बनी है, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है ना, इरेक्ट एंड वर्चुअल बनी है, सीधी है ये। ठीक हो गया। और ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है। तो बिल्कुल सिंपल केस है आपके पास। इसके अलावा हमने एक केस और देखा था जब हमने इसका फोकस फाइंड किया था। तो अगर इनफाइनाइट से रेज आ रही है, देखिए इनफाइनाइट से रेज आ रही है, ये डाइवर्ज हो गई और बैक इस पॉइंट पर मिलती है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो अगर इनफाइनाइट से आ रही है तो प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बनेगी। बाकी कहीं भी किसी भी पोजीशन को पेपर में आपको कंफ्यूज कर सकता है बिटवीन दिस एंड दिस, आप कंफ्यूज मत होना। बिटवीन ओ एंड एफ ही आपको इमेज बनानी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर मीन्स क्या होगा? पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है कि वो लेंस किसी रे को कितना मोड़ सकता है, कितना डाइवर्स कर सकता है, कितना कन्वर्स कर सकता है। जैसे आप चश्मा लगाते हैं तो आपकी चश्मे की आंखों की पावर होती है। ठीक है ना, चश्मे का पावर होता है लेंस का, कि कितना पावर चश्मा जो है आपको लेंस का यूज करना है। मीन्स जो आप स्पेक्स यूज कर रहे हैं कि वो आपको, आपकी आंखें वीक हैं तो आपको ज्यादा पावर का लेंस लगेगा। अगर आपकी आंखें थोड़ा सा ही प्रॉब्लम आ रही है तो आपको बहुत कम पावर का लेंस लगता है। तो पावर ऑफ लेंस ये क्या शो करता है, ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी होती है। डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग कैपेसिटी होती है कि कितनी कैपेसिटी तक लाइट को हम मोड़ सकते हैं, वो उसकी पावर कहलाती है। इन जनरल पावर दूसरा भी हम यूज करते हैं कि कोई किसी इमेज को कितना छोटा या बड़ा कर सकता है। ठीक है, कितनी मैग्नीफाइंग, कितना बड़ा कर सकता है। देखो भाई साहब इस लेंस से इतना बड़ा बना दिया, बहुत पावर का लेंस है। अरे तुम्हारा लेंस तो यार इस चीज को इतना सा ही बड़ा करके दिखा रहा है यार, बहुत कम पावर का लेंस है। तो पावर मैग्निफिकेशन भी दिखाता है कि कोई मैग्निफिकेशन किसी ऑब्जेक्ट का कितना होता है, कितना छोटा या कितना बड़ा होता है। तो मैग्निफिकेशन के लिए भी हम पावर वर्ड यूज करते हैं।
कि कितना मैग्नीफाई करता है। ठीक है, पावर की यूनिट होती है डायपटर, ठीक हो गया। तो इसकी यूनिट होती है डायप्टर, ठीक हो गया। तो डायप्टर इसकी यूनिट होती है, लेकिन हम इसको सिंपल डी से शो करते हैं, सिंपल डी। तो किसी लेंस की पावर कितनी है 5D माइनस 3D। सर अब ये प्लस माइनस क्या है, बिल्कुल सही। कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो प्लस होती है, देखिए रे आगे जा रही है और फोकस भी आगे ही है, तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर होती है प्लस, ठीक। और डाइवर्जिंग लेंस की पावर होती है माइनस, क्योंकि रे तो आगे जा रही है लेकिन इसको हमें बैक बढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें इसकी डायरेक्शन, लाइट की डायरेक्शन ऐसी है और डिस्टेंस की डायरेक्शन ये है बैक, तो इसकी पावर होती है माइनस। ये आप याद रख रहे हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी पावर प्लस होती है और जो कॉन्केव लेंस है इसकी पावर नेगेटिव होती है। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, और जहां पर f मीटर में लिया जाता है, ठीक है। जनरली हम फोकस सेंटीमीटर में लिखते हैं। चलिए, इसका फोकस 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी पावर कितनी होगी। तो सबसे पहले 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे आप। लीजिए 100 से डिवाइड किया, मीटर में कन्वर्ट हो गया, रख दीजिए। लीजिए 5 डायपटर। अब जौन सा लेंस देगा, अगर वो कहता है ये लेंस, तो आपको पॉजिटिव 5 लिखना है, और ये वाला लेंस है तो माइनस। अगर आपका क्वेश्चन में लेंस मेंशन है तो आपको प्लस माइनस मेंशन करना पड़ेगा, ठीक हो गया। एक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। आइए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज देखते हैं क्या है। मान लीजिए आपने 3-4 लेंस एक साथ रख दिए। सर लेंस तो हम कोई सा भी ले सकते हैं, बिल्कुल। पहले मैंने कॉन्वेक्स लिया, अगला मैंने कॉनकेव ले लिया, और फर्दर फिर मैंने कॉनकेव ले लिया, और फर्दर कॉन्वेक्स, नाउ कॉन्वेक्स। तो इन चारों को कंबाइन किया तो जो रे निकलेगी, तो उसके लिए पूछ रहा है ये पूरा कॉम्बिनेशन किस पावर का होगा। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एल्जेब्रिक सम। तो इन सब पावर का हम एल्जेब्रिक सम निकालेंगे। सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पावर्स, यानी कि पावर ऑफ ऑल लेंसेज, उन सबका हम क्या निकालेंगे एल्जेब्रिक सम। अब आपको पता लग गया ये प्लस में होता है, ये माइनस में। मान लीजिए ये लेंस है, इसकी 5 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 5 है। तो कहता है इन सबकी कंबाइंड पावर कितनी होगी। आपने कहा सर मुझे तो पता लग गया, एल्जेब्रिक सम लेते हैं। किसी बच्चे को नहीं पता एल्जेब्रिक सम क्या होता है, चलिए एल्जेब्रिक सम देखते हैं। यहां पर एल्जेब्रिक सम का मीनिंग क्या होगा। तो देखिए एल्जेब्रिक सम जब हम कहते हैं तो उसका मीनिंग क्या होगा। तो इसकी पावर कितनी है, फर्स्ट लेंस की +5, सेकेंड लेंस आप इसको P1 लिख लें, इसको P2 -3, P3 -2, P4 5, और इन सब की यूनिट D, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिखा कॉन्वेक्स लेंस प्लस में होती है पावर, और कॉनकेव लेंस होते हैं माइनस में पावर होती है। तो अब क्या कहते हैं कंबाइंड पावर, ठीक है। अभी कंबाइंड पावर कितनी होगी, तो कंबाइंड पावर होगी, अभी ये गीला हो रहा बोर्ड, गीले बोर्ड पे मार्कर दिक्कत करता है। तो पावर होगी P1 + P2 + P3 + P4। तो सर इसमें एल्जेब्रिक सम का क्या मतलब हुआ। अभी आपने बताया था एल्जेब्रिक सम, लेकिन एल्जेब्रिक सम तो यहां पर आया ही नहीं। चलिए देखते हैं एल्जेब्रिक सम। तो आइए +5 प्लस -3 प्लस -2 प्लस 5। देखिए इसको कहा गया है एल्जेब्रिक सम, कि हमने हर एक से पहले साइन लगाया है, हर एक नंबर से पहले साइन लगाया है। यहां पे सम है, एडिशन है, लेकिन हर एक नंबर से पहले उसका साइन लगाया है, ठीक है। ये है एल्जेब्रिक सम, जब हम साइन को प्रॉपर नोटिफाई कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो आइए 5 और 5 10, 10 में से 5 गया 5 डायपटर। तो जो नेट पावर आ गई वो 5 डायपटर आ गई। तो ये लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लस का मतलब ये लेंस कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, ये कॉम्बिनेशन कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा।
तो लाइट रे ऐसे जाएंगी। अगर ये कॉनकेव की तरह बिहेव करता तो लाइट रे ऐसे जाती। ठीक हो गया। लास्ट लेंस से कोई लेना देना नहीं है कि लास्ट लेंस कौन सा है, कॉम्बिनेशन देखते हैं। ठीक हो गया। तो कंबाइन ऐसे करते हैं और अलजेब्रिक सम हम प्रोड्यूस करते हैं, इसके अंदर अलजेब्रिक सम आता है। तो ये आपका जो है टॉपिक खत्म हो गया है लेंस का। ठीक है, हमारे पास कोर्स में इतना ही था। अब हमारे पास इसके न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।